नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर आ गया हूं राजस्थान जीके की वीडियो आपके लिए लेकर। तो अभी हमारी करंट में वैकेंसी कौन सी चल रही है? रीट 2021 को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही लगन और जोशो हवास के साथ तैयारी कर रहे हैं हम इस रीट से रिलेटेड हम कोई भी चीजें छोड़ने वाले नहीं है। हर चीज, हर टॉपिक को हम जितना कुछ भी पढ़ पाएंगे, कोशिश तो पूरी है कि एग्जाम डेट से पहले पहले पूरा सिलेबस कवर करवाएं। लेकिन अगर छूट भी जाता है तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा देंगे आपको, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, अब रही बात ओल्ड पेपर्स की, तो वो अभी हम 2-4 दिनों से डिसाइड कर रहे हैं कि वो किस टाइप से कैसे दें। हम चाह रहे हैं कि पीपीटी में दें या ऐसे दे कि हम फेस टू फेस हम आगे पढ़ाएं। तो वो हम सोच रहे हैं कि हिसाब से एडिटिंग में बेस्ट होगा, तो हम उस हिसाब से आपको वो ओल्ड पेपर जो 2011 का पेपर है, उसके अलावा जो हमारा 2014 का है, 17 का है, 2013 का पेपर है, वो करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें कर्सी। ठीक है, कौन सा चल रहा था? कर्सी के हमने 8 पार्ट पढ़ लिए। ये हमारा है 9वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 9वां पार्ट है। तो आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आ जाओ। लगातार अपने दोस्त शेयर करते रहें कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले हम, आप सभी को पता है कि हमारी क्लास किस से स्टार्ट होती है? क्वेश्चंस आंसर्स से स्टार्ट होती है। तो उसी तरह हम डेली रूटीन को फॉलो करते हुए प्रश्नों की बौछारें आपके समक्ष आ रही हैं। तो पहला प्रश्न आता है आज का हमारा कि ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति की योजना कौन सी थी? योजना कौन सी थी? हरित क्रांति थी जो, उसकी योजना कौन सी थी कि सर हरित क्रांति की ये योजना थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर हरित क्रांति की ये योजना थी। देखते हैं, टॉपिक तो कल ही पढ़ा है, कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं इसका। और बाकी मुझे अपने ऊपर और अपने जो मेरे से जो पढ़ रहे हैं उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल सही जवाब आएगा उनका। और मैंने कल आपको बताया भी था कि गलत हो चाहे सही हो, कैसा भी हो, आंसर जरूर करना है कमेंट। ठीक है, गलत होगा तो उससे आपकी प्रिपरेशन होगी, अगर सही होगा तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक तो मेरे माइंड में क्लियर है। तो हरित क्रांति है, उसकी योजना कौन सी थी? तो हरित क्रांति की योजना थी, वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये तो यहां तक हो गई बात कि सर हरित क्रांति योजना कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब अगर मान लो एग्जामिनर ये प्रश्न ना पूछकर ऐसा पूछ ले कि हरित क्रांति या तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो वो बताइए कि इस वर्ष से इस वर्ष तक थी। हमारे हरित क्रांति योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। पुराने टॉपिक से प्रश्न नहीं ले रहा हूं, उस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, तो आप जाकर देख सकते हो। जो अभी कल ही पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो हरित क्रांति योजना पंचवर्षीय योजना है, तीसरी, जो 5 सालों में होती है। 1961 से, कब से? 1961 से 66 तक। कब तक? 1961 से 1966 तक, यानी कि कितने वर्षों का अंतराल है? 5 वर्षों का।
अंतराल, 5 वर्षों का अंतराल यानी कि पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है कल की टॉपिक में। कल मैंने हरित क्रांति और नील क्रांति को पढ़ाया था, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। हरित क्रांति को और श्वेत क्रांति को पढ़ाया था, भूल मत जाना। तो श्वेत क्रांति थी वो प्रारंभ कब हुई थी? प्रारंभ कब हुई थी? इसके बाद एक सवाल आएगा जो हम अपने सर से पूछेंगे, क्योंकि कल हमने सर को इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? ये भी एक बहुत रेयर प्रश्न है, आ सकता है, पूछा गया है, 2011 के पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न। 10 साल हो गए उस प्रश्न को, तो क्या पता रिपीट हो जाए, आप में से या मेरे में से किसी का भला हो जाए। तो कमेंट करो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाओ बस। और आपको पता है वीडियो के साथ क्या करना है, आपको वो सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप YouTube चैनल पर पहली बार तो कोई वीडियो देख नहीं रहे। श्वेत क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? वो हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ठीक है, इसमें कौन सी योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। हां प्यारे साथियों, श्वेत क्रांति है उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना, और हरित क्रांति है उसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम अपने सर से ये प्रश्न पूछेंगे, तो देखिए प्रश्न है कि श्वेत क्रांति है, उस श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखते हैं, मुझे पता है आप तो सही बता दोगे, हमारे सर सही बता पाते हैं नहीं। दूध से। देखिए सर दूध पीते हैं, इसलिए इनको याद रह गया कि श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? हां प्यारे साथियों, दुग्ध उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। जैसे कि हरित क्रांति का संबंध फसलों से है, उसी प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ध्यान में रखना है ये बात आपको। ठीक है, अगला हम इसी में ले लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जनक। इसी में एक और आता है, विश्व का भी पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो ये भी बता दो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि हरित क्रांति जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिए गए? तो भारत में हरित क्रांति के जन्म कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हमारे हरित क्रांति के जनक कौन है?
विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो है ई नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? ई नॉर्मन बोरलॉग। ई नॉर्मन बोरलॉग है जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया गया है या किसने दिया? तो वो दिया था विलियम गेंडे जी ने। किसने दिया था? विलियम गेंडे द्वारा दिया गया था। ये मोस्ट मैंने प्रश्न पूछे हैं, आ भी सकते हैं और देख भी लिया मैंने कि कितने बच्चे एक्टिव हैं हमारी इस YouTube चैनल को लेकर या हमारी इस रीट 2021 को लेकर। उसी के लिए हम यह सबसे पहले प्रश्नोत्तरी करते हैं और मेरी पूरी वीडियो प्रश्नोत्तरी पर चलती है। तो आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर हम आज का टॉपिक है वो पढ़ते हैं। चलो आपने नोट कर लिया होगा। तो कल हमने पढ़ लिया था हरित क्रांति और बिल्कुल सही, हरित क्रांति और नील क्रांति को पढ़ लिया था। क्यों नहीं? सही है ना? अरे बिल्कुल नहीं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था? श्वेत क्रांति को पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो है, अब हमारी है अगली क्रांति, वो है पीली क्रांति। नाम सुना होगा आपने कि ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? बता दीजिए मुझे। पीली क्रांति है तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से जल्दी बता दो कि सर पीली क्रांति इससे संबंधित होने वाली है हमारे। वो क्या है, आज मैंने वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मतलब श्वेत क्रांति की जगह मेरे आइडिया के हिसाब से मैंने हरित क्रांति बोल दिया। वो हरित क्रांति से प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं, मतलब रिपीट हो रही है, तो क्या पता हरित क्रांति से इस बार एक प्रश्न आ जाए, तो थोड़ा सा गौर कर लेना उस पर, और बाकी आप समझदार हो। तो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन यानी कि दोस्तों सरसों के उत्पादन से संबंधित है हमारी पीली क्रांति। कौन सी है? पीली क्रांति। अब इसमें पूछा जाता है कि नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो फिर नीली क्रांति किससे संबंधित है? कोई आइडिया है सर आपको कि नीली क्रांति किससे संबंधित हो सकती है? नील से संबंधित हो। नीली क्रांति सर का है नील से संबंधित। देखिए नील फसल सर ने तो 100% ही गलत बता दिया, क्योंकि नील फसल है वो फसल यानी कि फसलें सारी हरित क्रांति के अंतर्गत आ गई है। तो हरित तो नील क्रांति सर बता रहे हैं, वो एकदम सही पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा और सोच लें तो क्या पता उनको आंसर मिल जाए। उत्तर इसी में छिपा हुआ है, पानी में ही छिपा हुआ है। कुएं बनवाए गए थे, ये हो सकती है क्रांति। डायरेक्शन ही चेंज कर दी सर आपने तो। पता नहीं वो हरित क्रांति, नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। मछलियों का जीवन कौन है? पानी। तो सर ने बताया पानी, तो वो पानी एक हिंट था, बाकी में सर में पतों को था, सर को पता था, लेकिन सर आपको हिंट दे रहे थे और बाकी आप बिना हिंट के भी समझदार हो। चलो अगले देखते हैं, लाल क्रांति। अब ये लाल क्रांति किससे संबंधित है? अपने लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल लाल क्या होते हैं हमारे? अब इसका तो सर ही देंगे आंसर। लाल लाल क्या होते हैं सर? बहुत सारी चीजें होती है सर। क्या होती है बताइए कुछ चीजों के नाम।
लाल सेब भी होते हैं, शहरी भी होते हैं, लाल भी होते हैं। बिल्कुल। आप वापस गलत डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चों को। तो सब बोल रहे लाल लाल क्या, तो मैं तो वो बता रहा हूँ मुझे। चलो, तो लाल लाल क्या होते हैं? टमाटर। क्या होते हैं? टमाटर। और वैसे अभी चैनल पर सर पढ़ाएंगे तो सर का कोट भी रेड है, तो वो भी रेड है। ठीक है, तो लाल क्रांति, लाल हमारा होता है रक्त। क्या होता है? रक्त। तो यह क्रांति किससे संबंधित हुई? बिल्कुल सही, मांस उत्पादन से संबंधित है यह क्रांति। किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। अब आगे आती है कि गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखते हैं कितने बच्चे इसमें सही आंसर दे पाते हैं कि गुलाबी क्रांति इससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति है वो है झींगा मछली। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगली है रजत क्रांति। रजत क्रांति, ये रजत क्रांति भाई किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है? अंडा से संबंधित है। अंडा इग उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति से संबंधित है। अगली है सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों? बिल्कुल सही, सुनहरी क्रांति। इन क्रांतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम क्रांति को पढ़ने वाले हैं। 5 और हैं क्रांतियां, उनको भी बताएंगे। सुनहरी क्रांति यानी कि बागवानी से संबंधित है। बागवानी में क्या आती है? सेब। किससे संबंधित होगी? सेब से। तो आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो ले सकते हैं। फिर इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। चलो, रफ कर देते हैं इसको। रफ। चलो, अगली है हमारी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति। यह किससे संबंधित है भाई? बता दो। और साथ ही साथ आपको कहना नहीं पड़े बार बार कि आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बेझिझक कमेंट कीजिए कि सर आप हमें राजस्थान का ये टॉपिक पढ़ाइए, या भूगोल का ये टॉपिक पढ़ाइए, या इंडिया जीके का ये टॉपिक पढ़ाइए। मेरा वादा है आप सभी से 7 डेज के अंदर मात्र 7 डेज के अंदर आपको वीडियो जरूर मिलेगी, और कमेंट करने वाले का नाम भी उस वीडियो के अंदर मेंशन किया जाएगा। तो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने पहले पढ़ा है, या आप जिस टॉपिक को दोबारा पढ़ने चाहते हो तो बताइए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो भूरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। खाद्यान्न प्रसंस्करण। अब हमारे पास एक शब्द है खाद्यान्न। तो सर से पूछते हैं कि खाद्यान्न क्या होते हैं, क्योंकि फसलों की वीडियो है वो कंटिन्यू हमारे सर ही शूट कर रहे हैं। तो खाद्यान्न मैंने बताया है। बताइए सर खाद्यान्न क्या होता है? खाद्यान्न वो फसलें होते हैं, वो खा सकते हैं। फसलों को खा सकते हो आप? जैसे गेहूं फसल होता है उसको हम खाते हैं पीस के।
चावल होती है उसकी तो उसको भी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो फसलें ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने सही बताया, खाद्यान्न है वो खाने के काम आती है, खाने योग्य फसलें, खाने योग्य फसलें। देख लो भाई, हमारे सर भी आपके लिए एक्टिव है, तो आप तो एक्टिव होने ही चाहिए। बाकी सर कोई रीट का एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे, वो आपको पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में, बस वो किसी और सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन में। भूरी क्रांति है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। अब अपनी आती है काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति का दूसरा नाम है कृष्ण क्रांति। कौन सी है? कृष्ण क्रांति। अब आइडिया लगा सकते हो कि काली क्रांति किससे संबंधित हो सकती है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि काली क्रांति किससे संबंधित है, और वीडियो कर दो जल्दी से लाइक। बता तो दिया था, बाकी आप एक्टिव हो मुझे पता है। काली क्रांति है वो कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है, वो पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। ठीक है, आगे आती है अमृत क्रांति। कौन सी है भाई? जो हमारे लिए अमृत का काम करती है। अमृत के लिए तो देवता भी लड़े थे, तो हम तो लड़ेंगे भाई किसके लिए? इसके लिए लड़ेंगे, हमारे लिए तो यही अमृत है। रीट 2021 आपके लिए अमृत है। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। लास्ट क्रांति है हमारी इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष देखा है आपने कभी? सर देखा है इंद्रधनुष? देखा है सर। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग। नहीं, मैं कहता हूं 6 रंग होते हैं। कह सकते हैं सर। तो आप 7 कैसे बता रहे हो? मैं साइंस से रिलेटेड हूँ तो मुझे पता है 7 होते हैं। अगर हमें तो 6 दिखे तो? होते 7 है दिखने में। ऐसे तो आपको अंधेरे में लाइट नहीं होती, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ तो है। तो वहां पे आपकी साइंस क्या कहेगी हमें 6 दिखे तो वो इंद्रधनुष नहीं है? नहीं, वो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या वहां पे ऐसा वातावरण है जिससे आप नहीं देख सकते। बिल्कुल सही। इंद्रधनुष में यानी कि 7 रंग सम्मिलित होते हैं, वैसे ही इंद्र क्रांति में सारी क्रांतियां सम्मिलित होती है। सभी क्रांतियां सम्मिलित होती है। ठीक है, तो आज की हमारी ये थी सारी क्रांतियां। अब प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे कि ये चार्ट दे दिया आपको ऑप्शन और बोल दिया कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको नदी जोड़ो परियोजना पे बेझिझक टिक करके आना है। ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा। तो हमने आज ज्यादा बड़ा टॉपिक न लेके सिर्फ क्रांति को समझा है, ताकि बीच में कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप क्लियर कर सको। क्योंकि अगर क्रांति के बाद में मैं मंडियां पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, और मैं भी हुआ था एक्चुअल में। मुझे भी 2-3 दिनों का समय लगा था इसको समझने में, लेकिन आपको मैं कंफ्यूजन नहीं डालूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। और हम एक्चुअल में अभी हमारी टीम पे 2 ही मेंबरशिप है, एक मैं जीत सर आपका और एक हमारे हैं लकी सर जो आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो हम दोनों की तरफ से आपको रीट 2021 की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहेगी, और एक पद हमारा और आपका। बोल दिया है, हाँ तू बता।